Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back to Amazing Online Platform. This is your Anu ma'am and स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी को। और आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। जितने टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी वहां से एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbital which having slightly different एनर्जी। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी की जो ऑर्बिटल है, जब आप उसे इंटरमिक्स कर देते हो तो जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगी, डिफरेंट इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी एंड प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑर्बिटल विद इक्वल एनर्जी। जो नई ऑर्बिटल्स तैयार होंगी वो क्या होंगी? इक्वल एनर्जी की होंगी। यहां से आप समझ सकते हो, इस एक एग्जांपल मैं आपको इसके लिए समझाना चाहूंगी। मान लीजिए हमारे पास एक मोतीचूर का लड्डू है और एक गोंद का लड्डू है। अब इस लड्डू की अपनी एनर्जी है और जो ये मोतीचूर का लड्डू है इसकी अपनी एनर्जी है। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? इंटरमिक्स कर दिया, मिला दिया। और मिलाने के बाद मैंने दो नए लड्डू बना लिए जिसके अंदर इंटरमिक्सिंग था मोतीचूर और गोंद के लड्डू दोनों का। अब इनकी जो एनर्जी होगी ना वो क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। और यहाँ पे जो एनर्जी थी वो क्या थी? डिफरेंट थी। एक और बात, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल को आप इंटरमिक्स करोगे उतनी ही नई ऑर्बिटल फॉर्म होंगी। इनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट थी और जो आपने इंटरमिक्स करने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करी उनकी एनर्जी क्या हो गई? सेम हो गई। यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो। अगर मैं कहूँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हाइब्रिडाइजेशन में, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है जब ऑर्बिटल्स सेम एटम और आयन जिनकी सिमिलर या स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी की एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती हैं उनको इंटरमिक्स करके आप नई हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हो। जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी वो उतने ही ऑर्बिटल्स के इक्वल होंगी जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल को आपने क्या किया है? कंबाइन किया है। अगर हम बात करें एनर्जी और शेप की टर्म में, उनकी एनर्जी और शेप होगी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो होंगी वो क्या होती है? कंपेरेबल होती हैं। ध्यान रखना है, जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगी, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कंपेरेबल इन शेप एंड एनर्जी। ठीक है। और जो प्योर ऑर्बिटल्स आप कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करोगे, उनकी जो स्टेबिलिटी होगी, उनके जो बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल आपको देखने को मिलेंगे और मोर सिमेट्रिकल जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो फॉर्म में होती हैं। अगर हम बात करें इनके लिए, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करके समझाना चाहूँ तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया मीथेन CH4। आपको पता है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर का होता है। देखिए, जब मैंने यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, अगर मैंने इसकी हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी चाहिए तो मैंने लिखा 1s2 2s2 और 2p2। आउटर मोस्ट शेल के अंदर देखो दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे एस में है और
अगर P में बात करें तो 2 P में है। अब देखो ये है ग्राउंड स्टेट पे, यहाँ पे 2s2 और यहाँ पे 2p2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 4। बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं। एक यहाँ बन जाए, एक यहाँ बन जाए, एक यहाँ बन जाए। यहाँ पे तो पहले ही फुल फिल्ड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना पड़ेगा। और जब मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट में बनाऊंगी तो ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसे। अब देखो, अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास तो सबके पास क्या है? 1s, यहाँ 2s, यहाँ 2p, 2p और यहाँ 1s, 1s, क्योंकि यहाँ पे तो 1s 1 ही होगा ना हाइड्रोजन के लिए। एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। अब यहाँ पे बात करें, चार बॉन्ड बनाए गए। एक ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करके ऐसे बना लेगा, ऐसे ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करके पेयर अप कर लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके पेयर अप कर लेगा। अब दिक्कत क्या है? यहाँ 2p 1s 2p 1s 2p 1s, यहाँ तो ठीक है। अब देखो यहाँ है 1s 2s। अब इसकी एनर्जी जो होगी वो इन तीनों से तो थोड़ी सी क्या हुई? स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी है। तो इनको क्या किया, और यहां से जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहाइड्रल शेप दिखाई दे रही थी। तो क्या वो किया, इन सब को मिक्स कर दिया, और जब इंटरमिक्स करके नए बॉन्ड फॉर्म हुए तो वहां पे देखा गया कि ऑल बॉन्ड आफ्टर इंटरमिक्स, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके जब नई हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करी, और उनके अंदर 4 CH बॉन्ड के अंदर जो देखे गए, ऑब्जर्व किए गए, इन सब की एनर्जी क्या थी? सेम एनर्जी। सेम एनर्जी के जो बॉन्ड हैं वो क्या हुए? यहाँ पे फॉर्म हुए। ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम स्लाइटली डिफरेंट या फिर सेम एनर्जी के आइडेंटिकल्स ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके जो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। अब यहाँ से हम एक बात देखते हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे करें हाइब्रिडाइजेशन की। यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। एक तो बात ध्यान रखनी है कि आप कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले 2 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इस चीज को आप अप्लाई करोगे, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या? कंसीडर हाइड्रोजन एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने काउंट करने? आपको 7 होते नहीं है, लेकिन आपको इस ट्रिक को यूज करने के लिए 7 कंसीडर करने हैं। और आप इस फॉर्मूले को सिर्फ तब यूज करोगे जब स्पीसीज के पास केवल 1 सेंट्रल एटम होगा। अब माइंड में आ रहा होगा मैम एक से ज्यादा होगा तो क्या अलग करोगे? फिर अलग कंडीशंस होती हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, वहां पे आपको शेप बनानी आनी चाहिए, वहां से आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड करना है आपको 8 से, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, और जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को आपको डिवाइड कर देना 2 से। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ लोन पेयर पता चल जाएंगे, और जो इसका क्वेश्चन आएगा, जो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो आएगा नंबर, वो होगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। इसके लिए जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको एक हाइब्रिडाइज्ड नंबर मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर।
हाइब्रिडाइजेशन नंबर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, आप उन्हें ऐड करके बना सकते हो। अगर आपका हाइब्रिडाइज्ड नंबर 2 आता है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी SP। भाई 2 अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या बनेगी, S और P। 3 होगा तो sp3, 4 आएगा तो sp3, सॉरी 3 होगा तो sp2 और 4 होगा तो sp3, 3 P और 1 S। 5 होगा तो sp3d, 6 sp3d2 और 7 होगा तो sp3d3। ये आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं समझा देती हूँ इसके कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखो, मैंने NH3 का देखना है, मान लो एग्जांपल मैंने कंसिडर किया। टोटल नंबर ऑफ लोन पे निकालेंगे। नाइट्रोजन पे कितने होंगे, 5, 1 एटम है। हाइड्रोजन का कितना लेना है, 7, कितने एटम है, 3। तो 5 + 21 कितना आ गया, 26। 26 को 8 से डिवाइड करो, 24, ये आ गया रिमाइंडर 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। यहाँ पे ये आ गया लोन पेयर और ये आ गया बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है। कितना आ गया हाइब्रिडाइज्ड नंबर, 4। 4 पे हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp3। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो और बता सकते हो। और नॉर्मल भी आप ऐसे काउंट करोगे अगर आप सेव बनाना चाहोगे तो। देखो ऐसे ही तो होती है। तो 1 2 3 4 कितना होता है हाइब्रिडेशन, 4 नंबर आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। इस फॉर्मूले को यूज करके आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ऐसे ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स को ट्रिकी वे में समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।